इस विषय को समझे हर एक प्रचारक, हर एक विश्वासी, जो कि आप सभी लोग मुझ जैसा प्रचार करते हो, गली गली, सड़क सड़क, फिजिकल, ऑनलाइन, हर एक चीज़ों को आप यीशु का वचन का साथ सुनाते हो लोगों को। तो ये वीडियो आपके लिए है कि एक भाई का क्वेश्चन है, किसी का प्रश्न है कि आप यानी कि विश्वासी, यानी कि पास्टर, यानी कि अपोस्तल, यानी कि एक दास, बाइबल को लेकर चलने वाला, यीशु को अपना जीवन देने वाला, यीशु का हर एक बातों को सिखाने वाला, हर एक विश्वासी, यीशु के फॉलोअर्स, यीशु के पीछे चलने वाला, वो सब ऑनलाइन टीचर, यहाँ तक लोकल विश्वासी भी हो, सबको ये वीडियो मैं कहता हूँ ये वीडियो को सुने। जब ये एक क्वेश्चन का सवाल आपको मिलेगा, जब यीशु की प्रचार आप करते हो, किसी ने प्रश्न किया है, सुसमाचार को सुनाते हो, तो आप लोग तो हमको, जो दूसरा किसी को, अन्य जाति को, जो यीशु को नहीं मानते, उसको जब सुनाने जाते हो, वो कहता है कि हमको ईसाई क्यों बना रहे हो, हम हिंदू है, हिंदू रहने दो, हम मुस्लिम है, मुस्लिम रहने दो, आप ईसाई क्यों बना रहे हो। ये उत्तर इस कॉन्सेप्ट का साथ में आपको समझाऊं तो जवाब देता हूं। सबसे पहला जिस चीज आपको समझना है, कहना चाहता हूं कि हम में से हर एक विश्वासी, आप में हर एक विश्वासी यीशु को मानने वाला, कोई भी किसी को ईसाई बनाने के लिए बाइबल का प्रचार नहीं करते। ये बात को ध्यान से रखें। यीशु का राज्य का प्रचार करते हैं हम सभी यीशु का राज्य का प्रचार करते हैं हम सभी, ताकि इसको, ना कि ईसाई धर्म का जो करते हैं वो टोटल गलत है। तो लेकिन यीशु का पीछे चलना, यीशु को अपना जीवन देना, अनंत काल के लिए जीवन को पाना, ये प्रचार करते हैं हम, पहला नंबर। दूसरा नंबर ये है, ये कहते हैं कि ऊपर वाला यानी कि परमेश्वर ऑलमाइटी गॉड ने अगर किसी को हिंदू परिवार में जन्म दिया, मुस्लिम परिवार में जन्म दिया, सिख परिवार में जन्म दिया, तुम उसको क्यों ईसाई बना रहे हो, ये कहना है, ये प्रश्न है। तो आप यीशु का प्रचार करोगे, हम सभी को जो कहता है हम यीशु का प्रचार करोगे, हमको क्यों ईसाई बना रहे हो। तो सुनिए, इसका शब्द जब ईसाई शब्द आया तो इसको समझना होगा कि ध्यान से सुनिए सब मसीह जनता, यीशु विश्वासी, जबकि ये क्वेश्चन का उत्तर आपको देना और सीखना चाहिए कि इस तरह प्रश्न का उत्तर आप लोगों को भी आता होगा। तो सुनिए, उत्पत्ति का 11 अध्याय। मैं एक बात बताऊं, जो जिस भाई ने जिसने क्वेश्चन किया है कि हमें हिंदू परिवार में जन्म हुआ, हमें ईसाई क्यों बना रहे, मैं उनको कहना चाहता हूं, उन जैसों को कहना चाहता हूं कि सुनिए, उत्पत्ति का 11 अध्याय का जो घटना घटी थी, बाइबल में साफ लिखा है, उसको अगर आप पढ़े होंगे तो आपका जवान से ये शब्द नहीं निकलता, आपका जवान से ये शब्द नहीं निकलता। लेकिन आज मैं उसको बता रहा हूं कि सुनिए, उत्पत्ति का 11 अध्याय में जो घटना घटी थी, क्या आप उसे जानते हैं? नहीं जानते हैं, तभी आप बोल पाया। लेकिन मैं बताता हूं, ध्यान से सुनिए कि मसीहत को, खुद को व्यक्तिगत, मैं सब विश्वासी को कहता हूं कि मसीहत को खुद को व्यक्तिगत बाइबल की बातों से एडुकेट होना, बातों को याद रखना, और तो जो घटना घटी उसमें वाकिफ होना बहुत जरूरी है। जैसे कि एक औरत ने, एक महिला ने अपने घर के हर एक कमरों से वाकिफ रहती है, और एक आदमी ने भी घर के हर एक कमरा से वाकिफ रहता है। तो ऐसे ही हर एक सेवकों को, हर एक पास्टर, बिशप, दास, यीशु विश्वासी को बाइबल की एक एक कोना, यीशु का फॉलोअर्स को एक एक कोना बाइबल की हर चीज को पता होना चाहिए, ताकि अगर कोई प्रश्न पूछे, टक्कर को आप उत्तर दे सको, आंसर दे सके। तो चलिए, उत्पत्ति 11 अध्याय को मैं पढ़ता हूं।
अध्याय को समझते हैं क्या लिखा, और इसको ध्यान से सुने। लिखा है सारी पृथ्वी पर एक ही भाषा और एक ही बोली, एक ही भाषा और एक ही बोली थी। उस समय लोग पृथ्वी के और चलते चलते सिनाओ देश में और मैदान पाकर उसमें बस गए और आप आपस में कहने लगे, आओ हम ईंट बना बना के भाली भांति अब आग में पकाए और उन्हें पत्थर के स्थान पर ईंट के से और चूने के स्थान से मट्टी के गारे से काम में लाए। उनमें कहा आओ, उन्होंने कहा आओ नगर और गुम्मट बना ले जिसकी चोटी आकाश से बातें करे, इस प्रकार से अपना नाम करे और ऐसा ना हो कि हमको पूरी पृथ्वी पर, सारी पृथ्वी पर फैलना पड़े। तो इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब इसको समझते हैं कि उत्पत्ति 11 अध्याय में, और एक बात आपको बताता चलूं ये बताने का पहले कि आदम को बनाने से लेकर अगला चैप्टर जो अब्राहम तक और वहां अब्राहम आने तक कम से कम 18 साल बीत चुके हैं। तो 18 साल का मानव इतिहास में कितनी जाति थी, कितनी भाषा थी, कितनी देवता थे, कौन था उनका परमेश्वर, कौन था उनका परमेश्वर। अगर उसकी डिटेल में जाओगे तो ध्यान से सुनना। वहां एक ही बोली थी, वचन लिखा है एक ही बोली थी, एक ही भाषा थी, और वहां हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्धिस्ट, पारसी, ये जो 7 रिलीजियंस अभी है जिसको आप कहते हो, ये दुनिया का बाकी जितने भी 7000 भाषाएं हैं, ये नहीं थी। और एक ही परमेश्वर को वो जानते थे, उसका नाम है यहोवा। एक ही परमेश्वर को जानते थे जो उसका नाम है यहोवा, अधुनाई, परमेश्वर एलोहिम। तो वहां कोई जाति नहीं थी, वहां एक ही भाषा, एक ही बोली थी। तो इसका मतलब क्या है कि उत्पत्ति 11 अध्याय में जातियां फैल गई, भाषा फैल गई, पॉपुलेशन फैल गई, और आज की बात करें तो 800 करोड़ पॉपुलेशन। तो जो इसका मतलब ये है, आपको जो धर्म बनाया है, आपका जो धर्म बना है, एक सेकेंड, आपका जो धर्म बना है, आपकी जो जाति बनी है, वो सबके सब एक ही जाति से टुकड़ों हो गया, एक ही जाति में से ही बटा है, एक ही जाति में से ही बटा है। आपको ये समझना होगा। तो आपको मैं बताऊं कि तो कौन सा हिंदू, कौन सा मुस्लिम हुआ, हम तो आपको लौटा कर आपका जो घर पे ला रहा हूं, आपको लटाकर आपका घर पे ला रहा हूं। यीशु का प्रचार कर को कैसे कहां आपको भटका रहा हूं। ये जेनोलॉजी है, ये जेनोलॉजी जो है ना, इनका वंशज क्या है, आप सब आदम का लड़का है, आप सब आदम का बच्चा है। पूरे मानव जाति आदम से ही पैदा हुआ, आप सबका ओरिजिनल बाप है आदम। तो आपको कैसे भटका रहा हूं। आपको तो जो बिछड़ गया था, जो बाहर निकल गया था, वो परमेश्वर का पास फिर जुड़वा रहा है। ये प्लान का द्वारा, यीशु को प्रचार का द्वारा, यीशु का क्रूस पे मरने का द्वारा, ये आपका पाप क्षमा करने का मौका है। ये आपको परमेश्वर एक अवसर दी है कि आप मन फिराए और आप यीशु पे आए, अपना पाप से तवा करे, अपना अनंत जीवन पाए।
तो आपको ये जुड़वा रहा है परमेश्वर, परमेश्वर जुड़वा रहा है। तो आप बात को ध्यान रखें। तो ये जेनोलॉजी है ना, क्यों इसको मैं एक लाइन बताऊं कि उनका जो वंशज उस वक्त था, जिसका जिस वंशज उस वक्त था, आप अगर उस वक्त में जो वहां से फैल गई थी, वह हिसाब से पूरा जेनोलॉजी चल रहा था ना, इसका मतलब पता है कि हिंदू में अगर उस टाइम बन गए थे तो पैदा हुए थे, तो आपका जनरेशन आज तक हिंदू आते होते रहा। अगर आप मुस्लिम में उस वक्त में आपका पैदा हुआ तो मुस्लिम कौम को लेको आप मुस्लिम ही निकलेगा ना, वो तो दूसरा नहीं निकलेगा। तो आप अगर यहूदी में पैदा हुए थे, आपका जनरेशन क्या निकलेगा? यहूदी निकलेगा ना। आप अगर हिंदू में पैदा हुए थे तो आपका जनरेशन यूं चलते आया हिंदू में ही निकलेगा ना। तो ऐसा करते करते अभी 6000 साल हो गया ना सर। बीच में तो लाइन काट तो नहीं सकते हो ना आप। तो ये वही जनरेशन है जिसके चलते, ध्यान से सुनिए, यीशु का जन्म कहाँ पर हुआ? यीशु का जन्म हुआ यरूशलेम में, और मिडिल ईस्ट पे जहाँ पे बौद्ध नहीं है, जहाँ पे हिंदू नहीं था, लेकिन बाकी लोग नहीं थे, और यीशु पैदा हुआ वही यहूदियों में से। इसीलिए तो एक वचन मत्ती 2:2 में लिखा है कि यहूदियों को में से ही तुम्हारा राजा पैदा हुआ, और तो यीशु मसीह वहां पैदा हुआ। तब जाकर यीशु ने क्या कहा? ये जो शब्द है कहा, ये जो कहा शब्द है, जो सुसमाचार लेकर आया यीशु, उसको पूरी दुनिया में प्रचार करो। आज मैं वही तो कर रहा हूं। आज यीशु के हर एक फॉलोअर्स, यीशु के मानने वाले, यीशु के पीछे चलने वाले, यीशु को अपने जीवन देने वाले हर एक व्यक्ति तो यही कर रहा है कि पूरे जगत में प्रचार करो। इसका मतलब पूरे जातियों में प्रचार करो कि वो मन फिराए, पाप से तौबा करे और अपना अनंत जीवन पाए, प्रभु के पास आए, परमेश्वर से जो बिछड़ गए, जो उत्पत्ति का 11 अध्याय से, तो वो सब जुड़ते जाए। तो यही तो आपको जोड़ने का काम कर रहा है हर एक मसीह जनता। प्रभु में फिर लौटा कर ले आए। तो अब उत्पत्ति का 11 अध्याय में जो फैली थी, जो और उसको लौटा कर प्रभु के पास लाए, यही तो काम यीशु का फॉलोअर्स कर रहा है, यही तो काम यीशु का एक पास्टर कर रहा है, यही तो काम 400 का हर एक मसीह जनता कर रहा है। तो उसमें गलत क्या हो गया? तो हिंदू को नहीं प्रचार कर रहे हैं, मुस्लिम को नहीं प्रचार कर रहे हैं। उत्पत्ति का 11 अध्याय में परमेश्वर से जो बिछड़ गए थे संतान, तो उनको प्रचार कर रहा है। ये कॉन्सेप्ट है, उनको प्रचार कर रहा है, ये कॉन्सेप्ट है, ये परमेश्वर का एक सुसमाचार है। आप इसको ऐसा लो। तो आप नहीं समझे तो फिर मैं आपको और एक बार बताऊं कि दूसरे तरीका से बताऊं, समझ जाओगे आप। ऐसी एक बात है कि एक बाप है, उसकी कम से कम 7-8 बच्चे हैं। तो बच्चे है बनते, वही बच्चे बिछड़ गया, बच्चे यहाँ वहां भटक गया, तो भटक गया, उसके लौटा कर फिर बाप का पास लाना, उसको लौटा कर फिर वापस लाना, यही तो कर रहा है। याद रखिए, दुनिया में आज का हिसाब में 800 करोड़ लोग, 800 करोड़ मानव, ये सब क्या किसके संतान है? ये सब आदम के औलाद है। आदम की संतान है। वो सुनिए, वो चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, रफीक हो, अल्मा हो, अनिल हो, सुनील हो, जहां कहीं से भी हो, पूरे 800 करोड़ आदम की संतान है, और सबके सब आदम की संतान है। आदम उसका ओरिजिनल बाप है। और आदम का ओरिजिनल परमेश्वर कौन है? आदम का ओरिजिनल परमेश्वर है यहोवा, ऑलमाइटी गॉड, सबको सृष्टि करने वाला, पूरे जगत का सृष्टि करने वाला